जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर्शन कर लो। संगत जी, गुरु जी के दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। आज सपने में गुरु जी ने मेरा बहुत प्यारा कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना। जैसे मेरी सपने में किसी से लड़ाई हो रही है और इन फ्यूचर में उससे मेरे कारण बन रहे थे लड़ाई होने के, लेकिन गुरु जी ने सपने में काट दिया और गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया। गुरु जी आपका अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने अच्छे से ब्लेस करते हैं ना, इतने अच्छे से ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन हम बस लेने में गड़बड़ी कर लेते हैं। नहीं तो गुरु जी तो हमें इतने प्यारे हैं। बोला, कौन गुरु चाहेगा कि उसका शिष्य फेल हो? कौन गुरु चाहेगा कि उसका शिष्य तकलीफ़ों से गुजरे? लेकिन जब हम अपनी हरकत करते हैं, अपने बुरे कर्म करके गुरु जी को नाराज़ कर देते हैं, अपने घर में पितृ दोष बना लेते हैं, अपने घर में ऐसी चीज़ों को उत्पन्न कर लेते हैं जो कि जो जो फिर हमारे लिए कष्ट का कारण बनती है। ब्लैक मैजिक, हम किसी का परहेज नहीं करते। हमें मन में संदेह होती है कि ये हमारे पर ब्लैक मैजिक करने वाला है या ये हमारा शत्रु है, इसका लिए वो नहीं खाना, लेकिन हम फिर भी उसे खा लेते हैं, उसके साथ व्यवहार बना के रखते हैं, उससे पीछा नहीं छुड़ाते। गुरु जी का मैसेज आता है कि उस वहाँ पे जाना छोड़ दे, वो तेरे लिए खतरा है, लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ते। तो संगत जी, गुरु जी इसमें क्या कर सकते हैं? जब हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो गुरु जी हमारी ज़िंदगी कैसे सुधारेंगे? हम अपने आप को सुधारेंगे ऐसे कि गुरु जी का अमृत वेला करेंगे, मंत्र जाप किया करेंगे, गुरु जी को सत सत प्रणाम करेंगे, हर चीज़ से गुरु जी को वो मनाएंगे कि गुरु जी आप प्रसन्न होकर हमें वरदान दीजिए। तो गुरु जी वरदान जरूर देंगे। संगत जी, पाठ को जरूर सुनिए। और संगत जी, आप कमेंट में करते हो हमसे कांटेक्ट कैसे करें लंगर सेवा के लिए, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो हमने उसमें डाला हुआ है। तो संगत जी, आप अपना सत्संग भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। 7 जुलाई गुरु जी के लंगर सेवा के लिए कोई भी संगत कंट्रीब्यूशन करना चाहता हो, हमारा सादर प्रणाम और उनको गुरु जी की तरफ से शुक्राना, अनंतम तम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। यति के दवा दशाह कीर्तक का वर्ण शकंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना था सूत जी के द्वारा सनीता का उपसंहार। शकंद जी कहते हैं कि वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता, पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों तथा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्यान्ह काल में स्नान करे पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन करे। तत्पश्चात मनोभाव से प्रणाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मत् गुरो रे है पूजाम कृष्य, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहाँ सदाशिव आदि के कर्म से इन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात बड़े सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। 4 गुरु ये हैं: गुरु परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्टि गुरु। परमेष्टि गुरु का उनमें उमा सहित परमेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन करें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आवाहयामि नमः बोलकर आह्वान करें तथा ओम अमुक नामानम गुरुम आह्वायामि नमः, ओम परम गुरुम आह्वायामि नमः, ओम परात्पर गुरुम आह्वायामि नमः, ओम परमेष्टि गुरुम आह्वायामि नमः। इस प्रकार आह्वान करके अर्धोत्कर से पाद आचमन और अर्धा निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं का तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कीर्तम एदम सकल माराधनम संपूर्णमस्तु की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल, साग आदि व्यंजन परोस कर केले के फल, नारियल तथा और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हवम एदम रक्षसो, हे विष्णु इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिवादियों में प्रीता वरदा भवंतु, सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा आदि ये मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वत्रा कीर्तम अस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम तवाम इस मंत्र का पहले 8 है करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का रुद्राध्याय का
चमका अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सदोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबुल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरणा, पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उन्हें आशीर्वाद ले पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे कि सदाशिव शिवादय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु, सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दस्तावेज तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौट कर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उनमें कभी भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का ही कहा हुआ उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर शिव अहम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्म स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर देव ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और वामदेव जी के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक प्राणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की शुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ कर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से परिपूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का सत्वन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणारविंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वही सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का अर्था वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओमकार का ज्ञान प्राप्त करके वहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में साजुष्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का आश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ ऐसा भाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। वायव्य संहिता पूर्व खंड। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूर्य जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय था। वायु संहिता का आरंभ। नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषाय सरग स्थितने हेतवे शक्तिर्प्रतिमा यस हयेश्वर्यं चापि स्वर्गम स्वामित्वं च विभूतवं च स्वभावं संप्रचक्षते तम जम विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवम अव्ययम महादेवम महात्मानं वज्रामि शरणम शिवम। व्यास जी कहते हैं जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतुता प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रथम गण पुत्र देव तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्तियाँ की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है, का स्वामित्व और विभुता जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्व श्रेष्ठ सनातन अजन्मा अविनाशी महादेव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, जहाँ जो ब्रह्मलोक का मार्ग है। उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ संकलेश रहित कर्म करने वाले तथा उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निर्गुण निपुण कथावाचक है, त्रिकाल वेता उत्तम नीति के ज्ञाता था, क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को आते देखकर मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वना पूर्वक मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की गई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोषहर रोम हर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीन लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवश में हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं, अतः आप हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र यह पवित्र पुराण सुनाए।
और अत्यंत सर्वणीय उत्तम कथा था। ज्ञान से युक्त वेदांत के सार सरसों से संपन्न हो वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा कि महर्षि, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का बलिमादी प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार सकंद, गणेश जी, नंदिता, सत्यवती, कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का तथा उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और उत्तम अर्थ शास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव है। यह श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने उन्हें प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ने पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्होंने जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के लिए विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराणों को ही श्रवण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उन्होंने 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से इसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणी से आग प्रकट होती है। इस समय उनका नाम श्री कृष्ण देवपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण देवपायन ने वेदों को संस्कृत करके उन्हें 4 भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संस्कृत करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों से 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों से वेद की व्याख्या करें जिसका ज्ञान बहुत कम है, था जो पौराणिक ज्ञान से सुने हैं, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि वह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सरग, प्रतिश्रक, वंश, मनंतर और वंशांचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, सकंद पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म अव्यवर्तय पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों का पवित्र कर्म है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है। उसमें सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इसे 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संस्कृत कर 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विविधेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत्सर्व रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा सहित, 6ठी कैलाश सहित और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। विदेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,000 और 500, शतरुद्र संहिता में 2180, कोटि रुद्र संहिता में 2240, उमा संहिता में 1840, कैलाश संहिता में 1240 और वायवीय संहिता में 4000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4000 श्लोकों की वायवीय संहिता रह गई, जो 2 भागों में युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान न हो, उसे इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो, जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो, उसमें भी इसकी कथा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान शिव का भगत है, शिव धर्म का पालन करता है और दोष रहित दृष्टि से रहित हो, उस जांच बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पाठ करो, पाठ करोगे जब तो तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि पाठ करते करते तुम्हारे इतने कष्ट मैं तुम्हारे सपने में ही कटवा दूंगा जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं ये पाठ हमारे लिए है ही नहीं, हमने तो सब चीज़ कर ली, हम तो जगत पिता बन चुके हैं, हम तो कोई बुरे कर्म किए ही नहीं हैं, हम गुरु जी के आदेश पे क्यों चलेंगे, क्योंकि गुरु जी हमें अपने आप कल्याण करेंगे, हमारा काम नहीं बन रहे, गुरु जी आपके होते हमारे काम नहीं बन रहे। हमें सिर्फ यह बोलने से मतलब है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ में हमारा ध्यान ही नहीं है।
संगत जी जब तक हम गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो गुरु जी हमारा कल्याण कैसे कर पाएंगे। संगत जी कल गुरु जी के शुक्राना सत्संग जो घर में सत्संग हुआ, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरु जी ने, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सभी गुरु जी सभी संगत को ब्लेस करे, गुरु जी 777 परिवार को पूरे को ब्लेस करे। और संगत जी 7 जुलाई गुरु जी के लंगर सेवा में कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, संगत जी कोई हमें मैसेज भेज देते हैं यूट्यूब पे, कमेंट कर देते हैं कि हम कैसे कॉन्टैक्ट करें, तो हमारा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, आप देख सकते हो, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे हमने डाला हुआ, तो उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।